दोस्तों, भारत बांग्लादेश सीमा को लेकर के भारत सरकार ने बीएसएफ को लगभग पूरी खुली छूट दे दी है। असल में बांग्लादेश ने अभी तक भारत का सॉफ्ट हिस्सा देखा है, लेकिन बीते 1 से 1.5 महीने में भारतीय सीमाओं के पास जो एक्टिविटीज हमें देखने को मिली है, इससे भारत बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। और आ रही बड़ी खबर यह है कि बीएसएफ के हाथ में आधुनिक हथियार, एडवांस सेंसर, पैदल गश्त लगाने और नाइट विजन वाले एडवांस कैमरे सौंपे जा चुके हैं और पूरे बॉर्डर को टाइट करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बांग्लादेश सरकार यानी कि यूनूस सरकार ने भारत के पक्ष में एक तरफ फैसला लेने का सोचा है और पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेश में आने से रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जानेंगे कि पाकिस्तान में किस तरीके से 18 परमाणु वैज्ञानिकों को अपहरण किया जा चुका है और यूरेनियम की लूट की गई है। वहीं बांग्लादेश को जवाब देने के लिए म्यांमार की सेना ने 2 बड़े युद्धपोत और सबमरीन डिस्ट्रॉयर्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। लास्ट अपडेट भारत लेबनान से आ रही है, जहां पर यूएन फोर्सेस को भारत की तरफ से कुछ एडवांस व्हीकल्स सौंपे गए हैं और ये सारे व्हीकल्स टाटा द्वारा बनाए गए हैं। ताई आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बांग्लादेश से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं कि बांग्लादेश के साथ जो हमारे क्रिटिकल लोकेशन है वहां पर फेंसिंग यानी कि कटीले तार को बहुत तेजी से इंस्टॉल किया जाए। इसके लिए काफी मोटा बजट भी आवंटित किया गया है, लेकिन अब बीएसएफ के हाथ में और ज्यादा ताकत दी जा रही है ताकि मानव तस्करी हो या फिर मादक पदार्थ, ये सारी चीजें जो गलत तरीके से भारतीय सीमाओं को पार करके हमारे देश में आ रही हैं। इसके अलावा 20 से भी ज्यादा खतरनाक आतंकियों को भारत की अलग अलग स्टेट पुलिस ने पकड़ा है, वो भी स्पेशली उन राज्यों के अंदर जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज को रोकने के लिए भारत सरकार ने भी कड़े एक्शन ले लिए हैं और बीएसएफ को अब एक बड़ी ताकत दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएफ के अधिकारी से बात की जाती है तब पता चलता है कि दक्षिण बंगाल फ्रंटियर द्वारा करीब 913 किलोमीटर की लंबी सीमा के लगभग आधे हिस्से पर फेंसिंग प्रोसेस किया जा चुका है और काफी बड़ा हिस्सा अभी बाकी है। लेकिन इन जगह पर नदी और दलदली क्षेत्र है जहां से काम को करना काफी ज्यादा मुश्किल हो पा रहा है और यहीं से मानव तस्करी हो या फिर तमाम तरीके की इलीगल एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन बीएसएफ के हाथ में जिम्मेदारी दी गई है कि आपको इस सीमा को प्रोटेक्ट करना है तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजीज का सहारा लेना होगा। और बताया जा रहा है कि कई एडवांस हथियार दिए गए हैं, आधुनिक कैमरे सौंपे गए हैं। इसके अलावा पैन, टिल्ट एंड जूम वाले कैमरे यहाँ पर इंस्टॉल किए गए। इसके अलावा इन कैमरों में नाइट विजन और कई एडवांस सेंसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी भी तरीके की एक्टिविटीज को बहुत ही आसानी से पकड़ा जा सके। और इन टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करते हुए हम आने वाले समय में बहुत ही कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए सीमाओं को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो भारत सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट बांग्लादेश और पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि पाकिस्तान की सेना इसके अलावा आईएसआई बांग्लादेश में एंटर करने वाली है। ये बांग्लादेश की सेना के साथ मिलकर के ट्रेनिंग करेंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर की जाएगी। लेकिन अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में पाक सेना को काम करने की अनुमति देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। जहां पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों के बाद भी उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम का कहना है कि सरकार सभी सार्क देशों के साथ मिलकर के अच्छे रिश्ते रखना चाहती है और उसके लिए सेना रिलेटेड जो भी काम किए जाएंगे उस पर काम होगा। लेकिन इंडिविजुअली इस तरीके से सेना की एंट्री को हम अभी भी कोई परमिशन नहीं देने वाले। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सार्क 8 देशों का एक समूह है जिसका पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। इसके मुख्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। इसमें देखा जाए तो भारत एक बड़ी ताकत है और शामिल सभी देश भारत के पड़ोसी हैं। तो सार्क किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक रीजन ये भी है कि इन देशों के अंदर कभी भी किसी भी तरीके से तख्ता पलट होगा या फिर गवर्नमेंट की जगह कोई और कंट्रोल ले लेगा तो यहाँ के लोग हमारे देश में भागने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल पाकिस्तान ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, नेपाल, बांग्लादेश हो या फिर करंट अफगानिस्तान। नेक्स्ट अपडेट पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां कल ही खबर सामने निकल के आई कि पाकिस्तान ने टीटीपी के आतंकियों ने 16 पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों
को कुछ कर्मचारियों का अपहरण कर लिया है। अब इस खबर के सामने आते ही दुनिया भर में यह हलचल तेज हो गई कि कहीं यूरेनियम की चोरी न हुई हो, और जो आंकड़े अभी तक सामने निकल के आ रहे हैं इससे पता चलता है कि यूरेनियम की चोरी की गई है। बस डर इस बात का है कि पाकिस्तान इस चोरी का इल्जाम भारत पर न डाल दे, क्योंकि जस्ट एक दिन पहले भारत और अफगानिस्तान या फिर कहें तालिबान के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात हुई है। और ये साल का दूसरा झटका होने वाला है पाकिस्तान के लिए, जहां कुछ दिनों पहले अमेरिका ने पाकिस्तान की 3 से 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है नई मिसाइल को बनाने और उसके परीक्षण करने पर। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के जिन 16 वैज्ञानिकों का अपहरण किया गया है ये परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। साथ ही बताया गया है कि इन आतंकियों ने यूरेनियम की भारी लूटपाट की है और एक परमाणु संपन्न देश के साथ इस तरीके की हरकत आने वाले समय में कई दिक्कतें पैदा कर सकती है। स्पेशली जिस यूरेनियम की लूटपाट की गई है इसका ये आतंकी किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये अपने आप में चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन इस पर अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे बम तैयार किए जा रहे थे जिसमें बहुत ही कम यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इससे अफगानिस्तान को बड़े नुकसान किए जा सकते थे और सही समय रहते हमने इन चीजों को लूटते हुए सब कुछ न्यूट्रल कर दिया है। और इस लूटपाट के बाद भी पाकिस्तान शायद कुछ ना कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा पर अफगानिस्तान के करीब 6000 से भी ज्यादा लड़ाके तैनात हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास ठीक ठाक हथियार मौजूद है और पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। बस चोरी किसी और चीज की होती तो एक्सेप्ट किया जा सकता था, यहाँ पर यूरेनियम की चोरी अपने आप में कई सवाल करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट म्यांमार और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर 24 दिसंबर 2024 को म्यांमार ने अपने 77वें नौसेना दिवस में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिसमें एक बड़े युद्धपोत जिसका नाम है किंग थालून को समुद्र में उतारा है। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान 2 63 मीटर की एंटी सबमरीन डिस्ट्रॉयर्स जहाजों को भी लॉन्च किया गया है और म्यांमार अपने युद्धपोतों को ऐसे समय में लॉन्च कर रहा है जहां पर बांग्लादेश के साथ इनकी टेंशंस लगातार बढ़ते चली जा रही है और भविष्य में बांग्लादेश के खिलाफ म्यांमार इन चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। ऑलरेडी म्यांमार के अंदर बैठी हुई अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की नाक पे दम करके रखा है। लास्ट अपडेट भारत और लेबनान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी कि UNIFIL के तहत लेबनान में जो पीस कीपिंग फोर्सेस तैनात की गई हैं उनके लिए भारत की तरफ से अपने सैनिकों के लिए टाटा द्वारा तैयार किए गए कुछ व्हीकल्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इन एक्सपोर्ट में करीब 62 यानी 62 टाटा द्वारा तैयार किए गए व्हीकल्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये व्हीकल हाई परफॉर्मेंस वाले सैनिकों के ट्रांसपोर्टेशन आवागमन बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये 1 टन से लेकर के 2.5 टन तक के आसपास रहेंगे। इसमें मीडियम और हल्के एम्बुलेंस, फ्यूल ब्राउजर और रिकवरी व्हीकल्स को शामिल किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पीस कीपिंग फोर्स के अंदर दुनिया भर से सैनिकों को लाया जाता है। 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत के करीब 897 कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो फिलहाल के लिए हमने किसी देश की मदद नहीं की है, स्पेशली हमने सिर्फ अपने लोगों की मदद की है जो वहां पर तैनात किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अलग अलग देशों के बीच हो रहे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो अपने सैनिकों की मदद करना बिल्कुल गलत नहीं है। इसके अलावा समय समय पर जब भी हमारे किसी भी सैनिक को दिक्कत आती है हमारे विदेश मंत्रालय तुरंत एक्टिव होकर के उस पर एक्शन लेता है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।